बहुत साल पहले की बात है। राजगढ़ के जंगल में भूतों का वास था। जैसे कि हर तरह का भूत, चुड़ैल, डायन, ब्रह्मदैत्य साथ में रहते थे। यहाँ भूतों के डर से कोई इंसान या प्राणी इधर का रास्ता भी नहीं पकड़ते थे। जंगल में आना तो बहुत दूर की बात। इसीलिए भूत, प्रेत, आत्माओं के जीवन में कोई दुख और चिंता नहीं थी। वो लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन वो लोग एक विषय में दुखी जरूर थे। हम लोग पूरे जीवन भर काली माँ के पूजा करते आए हैं। क्या एक बार भी हम दुर्गा माँ के पूजा नहीं कर सकते? कौन हमें दुर्गा पूजा में शामिल होने देंगे? सब हमसे डरते हैं। हम अगर कोई दुर्गा पूजा के आसपास भी जाएंगे, सब डर के मारे भाग जाएगा। नहीं तो किसी साधु संत को बुला के हमको भगा देगा। भगवान कभी भेदभाव नहीं करते। भेदभाव तो हम सब करते हैं। ठीक है, अगर कोई हमको उन लोगों के पूजा में शामिल होने का अनुमति नहीं देते तो ना सही, लेकिन हम लोग खुद इस राजगढ़ के जंगल में पूजा करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूजा करेंगे कैसे? सब मिलके रात में कहीं से दुर्गा माँ की मूर्ति ले आने की योजना करते हैं। देखते देखते दिन बीतते गए और आखिरकार पूजा का समय आ गया। एक रात न जाने कहां से वो लोग दुर्गा मूर्ति लेके जंगल की तरफ आते हैं। तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाते हैं। उसके साथ तेज हवा भी चलने लगे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मूर्ति को बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे रख दिए। हाय हाय, सब बर्बाद हो जाएगा। कल हम लोग कैसे पूजा करेंगे? फिर से सबके घर में दुर्गा माँ आएगी, सिर्फ हमारे जंगल छोड़ के। हम जरूर पूजा करेंगे। हम लोग माँ की मूर्ति को कुछ नहीं होने देंगे। इतनी बारिश में दुर्गा माँ की मूर्ति को यहाँ से नहीं ले जा सकते, इसलिए हम कल आएंगे और यहाँ से मूर्ति ले जाएंगे। चलो अब। लेकिन कभी कभी जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। वैसे ही उन लोगों के साथ भी हुआ। भारी बारिश के कारण रात के अंधेरे में मिट्टी की मूर्ति ना जाने कहाँ बह गए। अगले दिन सुबह सारे भूत मिलके वहाँ गए, लेकिन उन्हें माँ दुर्गा की मूर्ति नहीं दिखी। तभी हम बर्बाद हो गए। इस बार भी हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी। क्या हम दुर्गा माँ की पूजा करने की लायक नहीं है? तभी एक औरत अपनी 4 बच्चे के साथ वहाँ से गुजर रही थी। हम रास्ता भटक गए हैं, थोड़ी मदद मिल सकती है? मेरे छोटे बेटे को भूख भी लगा है और छोटी बेटी चल भी नहीं सकती। क्या हम लोग थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर सकते हैं? और अगर कुछ भोजन के लिए मिल जाती तो मैं आप लोगों के आभार रहती। क्या आप लोग हमें देख पा रहे हैं? आप लोगों को डर नहीं लगा? हमसे तो सब लोग डरते हैं। डर किस बात का? आप लोगों ने इस जीवन को खुद नहीं चुना है। आपको किसी भी कर्मों की वजह से ये जीवन मिला है। कितनी अच्छी बात की आपने। आप बैठिए, हम आप लोगों के लिए कुछ खाने की इंतजाम करते हैं। आप बैठिए। हम लोग पूजा के लिए कुछ फलों का इंतजाम किए थे, लेकिन अब तो पूजा नहीं हो पाएगा। अगर ये सब फल से किसी का भूख मिट जाए तो उसी में ही हमारी खुशी है। क्यों? पूजा क्यों नहीं होगी? हमारे नसीब में शायद दुर्गा पूजा करना है ही नहीं।
काल रात की तूफान में हमारी दुर्गा माँ की मूर्ति न जाने कहाँ बह गई। छोटे बच्चे ने तब तक वहाँ पे मौजूद फल और मोदक खाना शुरू कर दिए थे। देखिए, मुझे मालूम है आप लोगों का मन बहुत ही विचलित है। मन को शांत कीजिए। पूजा मन से किए जाते हैं। अगर मन में श्रद्धा हो, भक्ति हो तो भगवान जरूर आते हैं। आप लोग पूजा कीजिए, माँ को पूजा मिल जाएगी। अब मैं चलती हूँ। ये कह के वो औरत अपने 4 बच्चे को लेकर वहाँ से चली गई और पलक झपकते ही गायब भी हो गई। कहीं भी दिखाई नहीं दिया। पता नहीं वो कौन थी, लेकिन उनकी बातों से बहुत संतुष्टि मिल रही थी। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, पूजा मन से की जाती है। हम लोग पूजा करेंगे, जरूर करेंगे। ये कह के वो लोग दुर्गा माँ की पूजा शुरू किए। अष्टमी पूजा के संधिक्षण के वक्त देवी माँ जागृत होते हैं। तब कोई भी व्यक्ति से कुछ मांगे तो उसकी मांगे जरूर पूरी होती है। इस बार ठीक से आपकी पूजा नहीं कर पाए। तूफान सब कुछ बर्बाद कर दिया था, फिर भी हमारे पूजा करने की इच्छा को नष्ट नहीं कर पाए। आप आशीर्वाद कीजिए, अगले साल हम आपकी पूजा अच्छे से कर पाए। तभी अचानक वो औरत अपने 4 बच्चों के साथ सामने आते हैं। वो बहुत प्रसन्न लग रहे थे। तभी अचानक सबको चौंका के वो औरत दुर्गा माँ और उनके बच्चे देवी लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिकेय और गणेश जी के रूप में आ जाते हैं। तुम लोगों ने मेरी बात मान के भक्ति से मेरी आराधना किए। मैं तुम लोगों की पूजा से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम लोग सिर्फ मेरी आराधना ही नहीं, मुझे एक इंसान समझते हुए भी मेरी मदद किए। तुम लोगों की दिल बहुत बड़ी है, ऐसे ही रहना। देवी माँ के स्वरूप को देखकर सभी ने बहुत भक्ति से उन्हें प्रणाम किया। मैं तुम लोगों को आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अब से मेरी काली रूप के साथ साथ दुर्गा रूप के भी पूजा कर सकोगे। मेरे सामने सभी वक्त समान है। ये कह के माँ दुर्गा वहाँ से अदृश्य हो गई। तब से हर साल राजगढ़ की जंगल में सारे भूत, चुड़ैल, डायन और ब्रह्मदैत्य मिलके बड़ी धूमधाम से दुर्गा माँ की पूजा करने लगे। पूजा की आवाज आस पड़ोस के गांव तक जाती है, लेकिन अभी भी कोई इंसान राजगढ़ के जंगल जाके देखने की हिम्मत नहीं किए। हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अभी और एक नई मजेदार कार्टून देखने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो को क्लिक कीजिए और हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।